और इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, देश भर में दोस्तों लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। 2 सप्ताह तक लॉकडाउन को बढ़ाने का सरकार ने ऑफिशियली एक प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया। आप देख सकते हैं कि प्रेस नोट रिलीज फॉर एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 वीक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2020। 4 मई से ही 2 हफ्ता के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया, क्योंकि दोस्तों पहले लॉकडाउन की लास्ट डेट क्या थी, 3 मई, और उसके बाद 4 मई से लॉकडाउन वापस 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया देश भर में। इसके अलावा भी लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने कई सारे नए नियम कानून कायदे भी बनाए। कुछ शर्तों के साथ ग्रीन ऑरेंज जोन इलाकों में छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अभी भारत में कुल कितनी हो चुकी है, जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है, दुनिया भर में कहां क्या आंकड़ा चल रहा है, इन सब चीजों को तो जानेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें, आज दिन भर की और इस वक्त की तमाम बड़ी हेडलाइंस न्यूज खबरों पर नजर डालेंगे, तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक यानी कि 17 मई तक बढ़ा दिया। देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था और इसी बीच दोस्तों ज्यादातर देशवासियों के दिल और दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि क्या 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से लाइव आएंगे और देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा करेंगे या फिर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वो 3 मई वाला जो सस्पेंस था ना, वो अभी इसी वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट रिलीज करके ये अनाउंस कर दिया गया कि लॉकडाउन को पूरे देश में 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया दोस्तों कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ। लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस भी तैयार की गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूट भी दी गई है। और इसी बीच अभी अपन बात करें दोस्तों कि भारत में अभी क्या आंकड़ा चल रहा है ना, तो अभी का एक लाइव बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कोरोना वायरस इंडिया लाइव अपडेट आ रहा कि पिछले 24 घंटों में भारत में 1993 नए पॉजिटिव मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार पहुंच चुकी है भारत में। वाकई में यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत में जब 300 से भी कम आंकड़े थे ना, तभी लॉकडाउन लगा दिया गया और उसके बावजूद 35,000 तक आंकड़े का पहुंचना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर बहुत अच्छा ही किया है, क्योंकि सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि देश को कैसे चलाना और कैसे संभालना। अभी आपको बता दें दोस्तों भारत में कुल आंकड़ों की संख्या जो है ना वो 35,043 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 25,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 564 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी दोस्तों ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 8,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट भी 25.37% हो चुकी है। इसके अलावा भारत में कोरोना वायरस से टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी 1152 तक पहुंच चुका है। तो ये तो दोस्तों भारत में अभी जो आंकड़ा चल रहा है उसकी डिटेल्स। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आज कहां से कहां तक के लिए चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। इसको लेकर पूरी लिस्ट आपको बताते हैं, आइए। तो दरअसल दोस्तों आज जो है ना लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मोदी सरकार ने इजाजत दे दी है। हालांकि पहले ट्रेनों के जरिए इजाजत नहीं थी, लेकिन मजदूरों की संख्या बहुत भारी मात्रा में देखते हुए सरकार ने इसको इजाजत दी है। देश में दोस्तों लगातार कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया गया। लेकिन इसी लॉकडाउन के बीच फंसे लोगों को ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्य तक पहुंचाने की अनुमति मोदी सरकार ने दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया दोस्तों कि फंसे छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को आज से चलाने की अनुमति है। दरअसल केंद्र सरकार ने मजदूरों को गृह राज्य भेजने सहित तमाम गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके बाद देश के कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की भी मांग की थी। गृह मंत्रालय ने बताया दोस्तों कि विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों के साथ ही तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों के आगमन को भी मंजूरी दी गई है। लॉकडाउन में फंसे ऐसे लोगों के लिए रेल मंत्रालय के जरिए विशेष ट्रेनें भी संचालित की जाएगी। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए रेल मंत्रालय के जरिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। तो ये सरकार ने डील दी है दोस्तों लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के बाद देश में पहली बार आज ट्रेन चलने जा रही है। कोटा और हैदराबाद में फंसे लोग झारखंड पहुंचाए जा रहे हैं और ऐसे में 1 मई को इन जगहों से ट्रेनें शुरू हो रही है। देख सकते हैं आपके रेल मंत्रालय ने बताया दोस्तों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों और विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त मांगों के अनुसार निम्नलिखित श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 मई 2020 को किया जा रहा। लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल,
जयपुर से पटना, कोटा से हटिया, यहाँ तक के बीच में ट्रेनें चलेगी। तेलंगाना से झारखंड में भी पहली ट्रेन आज चलाई गई है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही पैसेंजर ट्रेनें बंद थी। बार बार डिमांड हो रही थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनों को खोला जाए। झारखंड सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत भी दे दी। ये स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासियों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए रवाना की गई, जो रात करीब 11 बजे हटिया पहुंचेगी। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया दोस्तों की 24 बोगियों वाली ये ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर रवाना हुई। चलिए इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पाएंगे दोस्तों कि लॉकडाउन पर अगली रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बुलाई है और उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल हुए। तो दरअसल आपको बता दें, देश भर में लॉकडाउन को 3 मई के बाद यानी कि 4 मई से ही बढ़ा दिया गया 2 सप्ताह के लिए। और इसी बीच दोस्तों आज उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रियों संग चर्चा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी शामिल हुए। मीटिंग के प्रमुख मकसदों में से एक था रेल व हवाई सेवाओं को शुरू करना भी रहा और इसके तहत आपको बताओगे कि रेल हवाई सेवाएं शुरू भी हुई। इसके बाद दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर अब भी क्या मामले चल रहे हैं, तो इसको लेकर आंकड़े आप देख सकते हैं कि दुनिया में 32,75,069 मामले हो चुके हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग अभी भी सक्रिय हैं। 10 लाख समथिंग लोग ठीक भी हो चुके हैं और वहीं दोस्तों 2,33,790 लोगों की दुनिया भर में इस कोरोना वायरस के चलते मौत भी हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी तक का ताजा अपडेट, लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों 1 मई का शाम 6 बजे तक का आंकड़ा है। भारत में दोस्तों टोटल 35,365 मामले हो चुके हैं, 25,148 मामले जिसमें से सक्रिय हैं और 9,000 ठीक हो चुके हैं समथिंग और 1152 लोगों की मौत होने की खबर है। आज और 77 लोगों की मौत हुई, 1735 नए मामले, इससे भी ज्यादा मामले आज देखे गए। इसके अलावा राज्यवार व जिलावार विवरण भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने केस चल रहे हैं, राजस्थान के अंदर कितने केसेस चल रहे हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। इस टेबल में कितने सक्रिय हैं, कितने मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो ये पूरी जानकारी तो आप देख ही सकते हैं। और इसी बीच अगला अपडेट जो आ रहा है देख सकते हैं, एक और बड़ी खबर दोस्तों की मेरठ के कारोबारी की दिल्ली के अस्पताल में कोरोना से मौत हो चुकी है और इसके चलते हड़कंप मच गया, पूरा परिवार को क्वारंटीन भी किया गया। जहाँ दोस्तों मेरठ के एक और व्यक्ति की शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई और बताया जा रहा दोस्तों की पहले वह मेरठ के सुभारती अस्पताल में भर्ती था और उस समय उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो ये एक अपडेट और साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना वायरस लॉकडाउन में अमेजोन कंपनी जो है ना उसका कारोबार धराशायी हो गया, अरबों डॉलर का उसको नुकसान हुआ। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी को कोरोना महामारी से भारत में सर्वाधिक नुकसान हुआ। बीते 25 मार्च से कंपनी को देश में केवल जरूरी वस्तुओं की बिक्री की ही अनुमति है। पिछले दिनों भारत दौरे के दौरान अमेजोन ने 1 अरब डॉलर के निवेश की भी घोषणा की थी। कंपनी कोरोना से सुरक्षा के लिए 4 अरब डॉलर खर्च करने की प्लानिंग बना रही है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं, आगरा को लेकर देख पा रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश आगरा को लेकर अपडेट है कि कोरोना वायरस संक्रमण के 17 नए मरीज मिले, 490 संक्रमितों की संख्या आगरा में पहुंच चुकी है। साथ ही अगला अपडेट है कि कोरोना वायरस से जंग के बीच पहले चीन का रास्ता रोका, अब बड़ा झटका देने के प्लान पर मोदी सरकार का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जंग के बीच व्यापारिक युद्ध भी अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है। भारत में नीति निर्धारक में कोरोना वायरस की वजह से उपजी चुनौतियों के बीच नई संभावनाओं को भी देखा जा रहा। चीन भले ही कहे दोस्तों कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन उसके वहां कई विदेशी कंपनियों की यूनिटें बाहर आने के लिए तैयार बैठी हैं और उसी वजह से अमेरिका का उसको लेकर अविश्वास है। और भारत सरकार की कोशिश इस बात की है कि ये यूनिटें उसकी जमीन पर लगाई जाएं। इस बात का अंदाजा इस बात से हाल ही में दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चीन से मोह भंग हुई कंपनियों के लिए विशेष पैकेज व सहूलियत देने को भी तैयार है। तो दरअसल दोस्तों सिंपल कुछ मसला यूं है कि चीन जो है ना वो अभी कोरोना वायरस के मामले का हब बना और शुरुआत का केंद्र बना। इसी वजह से कई सारी विदेशी कंपनियां जो है ना, हजारों से संख्या में भी ज्यादा कंपनियां बड़ी बड़ी वो चीन से अपनी फैक्ट्री, कारोबार, प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह उठाना चाहती हैं, खत्म करना चाहती है। अब ऐसे में दोस्तों चीन से जब वो कारोबार बंद करेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में तो शुरुआत करेगी ना। तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजर उन कंपनियों पर है, उन 1000-2000 कंपनियों पर है जो चीन से छोड़ने जा रही है, ठीक है ना। अब ऐसे में दोस्तों भारत सरकार भी उन कंपनियों को भारत में बुलाना चाहेगी, क्योंकि वो कंपनियां जहां कहीं भी जिस देश में भी जाएगी ना दोस्तों, वहां के लोगों को रोजगार मिलेंगे, वहां काम धंधे कारोबार शुरू होंगे, तो उस देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, एटलीस्ट उस देश के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि जब वो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर उस देश में आकर के अपने काम धंधे शुरू करेगी तो ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह खोलेगी तो वो चीजें उस देश के लिए सस्ती होगी। तो ऐसे में दोस्तों भारत सरकार, मोदी सरकार भी और कई राज्य सरकारें भी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये प्लानिंग बना रहे कि चीन से जो छोड़ करके कंपनियां दूसरे देशों में जा रही ना, उनको भारत में लाने के लिए उन कंपनियों को कोई विशेष छूट वगैरह दी जाएगी। कुछ ऑफर हो गया, जैसे कि हम कहें कि हमारे यहाँ आ जाओ, हायर करने के लिए जो कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह, तो ये सरकार प्लानिंग बना रही है। ये अर्थव्यवस्था को वाकई में बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग भी है। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो लॉकडाउन तो बढ़ ही गया ऑलरेडी 17-18 मई तक। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर कि बिहार के 5 जिले रेड तो 20 जिले ऑरेंज जोन में है। देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में भले ही महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से ज्यादा बढ़ने की चर्चा चल रही हो, लेकिन एक कंप्यूटर मॉडल के जरिए हाल ही में किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि बिहार भी आने वाले दिनों में खतरनाक जोन के रूप में
उभर सकता है। बिहार के अलावा झारखंड व पश्चिम बंगाल में भी कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है और इसमें बताया गया दोस्तों कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह से सख्ती बरती जाएगी। इस लिस्ट के हिसाब से 38 जिलों में से 5 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 20 ऑरेंज में और 13 ग्रीन जोन में शामिल है। बिहार के अलग अलग जिलों की तो लिस्ट आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा देश भर में इस तरह की लिस्ट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस से क्या आपका घर भी है दोस्तों, किस हॉटस्पॉट में, रेड, ऑरेंज या ग्रीन में। देखिए देश भर के सभी रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन की पूरी लिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों सभी राज्यों की अलग अलग लिस्ट भी दी हुई है कि किस राज्य में कितने जिले जो है वो रेड जोन में, कितने जिले ग्रीन जोन में, कितने जिले ऑरेंज जोन में। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों की लिस्ट की पूरी यहाँ जानकारी टेबल में। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही खत्म होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि सरकार ने जो लॉकडाउन को बढ़ाया ना, उस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या दोस्तों 17-18 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है या फिर क्या 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही एक बात और आपको जाते जाते कहना चाहूंगा दोस्तों कि 18 मई तक सरकार ने जब लॉकडाउन बढ़ा ही दिया, तो प्लीज आप घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, दिन में 4 बार जब भी घर से बाहर आए या जब भी घर से बाहर जाएं दोस्तों, तो ऐसे में मुंह पर मास्क, गमछा, रुमाल वगैरह जो कुछ भी है वो बांध कर जरूर जाएं आप। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशली ध्यान रखें, बिना काम घर से बाहर न जाएं और लॉकडाउन का ईमानदारी से और दिल से पालन करें, क्योंकि आपका घर से बाहर भटकना, रबड़ना जो है ना, वो आपके परिवार के लिए हानिकारक बन सकता है। आपकी वजह से आपके परिवार को रिस्क हो सकते हैं, आपके परिवार का खतरा बन सकता है और इसके कारण आप बन सकते हो अगर आप बिना काम, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए अगर बाहर घूमते हो तो। इसलिए लॉकडाउन का ईमानदारी से, दिलचस्पी से पालन करें और सरकार के दिशा निर्देशों का फॉलो करें, उनका पूरी ईमानदारी के साथ पालना करें। और आगे देखते हैं पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से और क्या नए अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा जरूर डीएलएस न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।